सोने को उपयोग करेगा उसकी पहले बुद्धि खराब हो जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो जो महाराज परीक्षित ने मुकुट लगाया था वो किसका मुकुट था? वो जरासंध का था। और जरासंध बड़ा अधर्मी था, पापी था, दुराचारी था। तो भीमसेन ने जरासंध का वध करके मुकुट राजकोष में रखा था। जैसे ही कलयुग ने देखा महाराज के ऊपर आक्रमण करने का यही मौका है। अच्छा, ज्यादा समय नहीं है, लेकिन नल दमयंती का चरित्र सभी लोग सुने हैं, जानते हैं, पढ़े होंगे। महाराज नल के अंदर भी कलयुग प्रवेश कर गया जरा सा अशुद्धता के कारण। ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। महाराज नल बड़े शुद्ध पवित्र रहते थे। लोग शंका करने के लिए गए, हाथ और धुला कुल्ला किया लेकिन पैर नहीं धुला। अब पैर भी धुला तो एड़ी जो पीछे का भाग होता है वो सूखा रह गया। उतने में ही कलयुग प्रवेश कर गया। जरा आप विचार करिए अपने जीवन से। बड़े धर्म पूर्वक शुद्ध पवित्रता घर में जब पवित्रता होगी, शुद्धता होगी तो ही भगवान का निवास होगा। अन्यथा नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश घर में हो गया तो मालो बंटाधार हो गया। क्योंकि कलयुग तो कलह प्रिय है। इस कलयुग को कलह बहुत प्रिय है। वो चाहता है कि हर घर में, हर व्यक्ति में मेरा निवास हो। महाराज परीक्षित के जैसे सर में बैठा, महाराज को प्यास लगी, जंगल और आगे गए, एक आश्रम देखा। उस आश्रम में एक ऋषि बैठे थे तपस्या में। उनका नाम है समीक ऋषि। महाराज ने जल की याचना किया, कुछ नहीं बोले। मन में विचार आया कि ये ढोंग किए बैठा है, ये तपस्या सच्ची नहीं हो सकती। एक राजा आया है, प्यासा है, पानी नहीं पिला सकते। क्रोध में आकर के बगल में मरा हुआ सर्प पड़ा था, अपने बाण की नोक से उठाया और उनके गले में डाल दिया कि यदि सच्ची समाधि होगी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यदि झूठी समाधि होगी तो अभी उसके भगेगा यहां से। लेकिन वो तो सच्ची समाधि थी, देह का भान था नहीं। सर्प गले में डाल दिया, कोई प्रभाव नहीं, डाल करके चले गए। इधर छोटे छोटे बालक, उन्हीं का पुत्र था जिसका नाम था श्रृंगी। श्रृंगी ऋषि को बताया, वो नदी में स्नान कर रहे थे, कौशिकी नदी में। जैसे ही वृत्तांत को सुनाया उन्होंने श्राप दे दिया। कौशिक्याप उपवृष्य वाग्वज्रम विसर्जः इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन यही सर्प तक्षक डस देगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। और वहां से दौड़ करके आया, पिता के सामने खड़ा हो गया और जोर जोर से मुक्त कंठम रुरोधः, रोने लगा। समीक ऋषि की तपस्या भंग हुई। अरे बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? श्रृंगी ने कहा, पिताजी आपके गले में सर्प। समीक ऋषि ने देखा, उसको निकाल करके गले से साइड में रख दिया। क्या हुआ? अरे हम महात्मा हैं, कोई देवता आए होंगे हमारी परीक्षा लेने के लिए। हमारी समाधि सच्ची है कि झूठी है, इसकी परीक्षण करने के लिए कोई ऋषि आए होंगे। इसमें रोने की क्या बात है? लेकिन श्रृंगी ने कहा, पिताजी जिसने भी ये दुष्टता किया उसको हमने श्राप दिया है कि आज के बाद दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। क्या श्राप दे डाला तुमने? 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि ने ध्यान लगा करके देखा तो महाराज परीक्षित, अरे बेटा ये तुमने क्या किया? अरे जिनकी राज सत्ता में हम निर्भीक होकर के भजन करते हैं, संध्या करते हैं, पूजन करते हैं, उनकी ही तो कृपा से भोजन चलता है और तुमने उनको ही श्राप दे दिया। वो हमारे तो महाराज हैं, यहाँ के राजा हैं। छोटे छोटे 2 शिष्यों को भेजा, जाओ जाकर के महाराज परीक्षित को सूचित कर दो, अपनी मुक्ति का उपाय कर ले।
नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालक गए। महाराज परीक्षित इधर आए, जैसे मुकुट उतार करके नीचे रखा वैसे सारा वृत्तांत याद आ गया। अरे राम राम, जिन महात्माओं की मैं रात दिन सेवा करता हूँ, जिन चरणों का चरणोदक लेता हूँ, मुझसे इतनी बड़ी धृष्टता। मैं प्रातः काल होते ही जाऊंगा, क्षमा याचना मांगूंगा, प्रभु जो दंड देना हो मुझे दे दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इतने में ही वो दोनों शिष्य आ गए। महाराज, आपने जो गलती किया है उस गलती का प्रायश्चित है कि आज से 7वें दिन तक्षक आपको दस देगा, आपकी मृत्यु हो जाए। महाराज परीक्षित ने कहा 7 दिन? अरे मैं तो 7 मिनट भी नहीं जीवित रहना चाहता। उस ऋषि कुमार ने बहुत बड़ी गलती की, उसको तो इसी क्षण मुझे मरने का श्राप देना चाहिए। लेकिन ठीक है बेटा, तुम जाओ। और महाराज परीक्षित अपने पुत्र जनमेजय का राज तिलक किया और उसी क्षण निकल पड़े गंगा के किनारे। सुक्ताल आज भी वो वट वृक्ष है। उस वट वृक्ष के नीचे बैठ करके जिस स्थान पर सुखदेव भगवान ने महाराज परीक्षित को कथा सुनाया है, वो स्थान आज भी है, देखने योग्य है, दर्शन करने योग्य है। गंगा के किनारे जाकर के महाराज परीक्षित बैठ गए। जिन जिन ऋषि महात्माओं को पता चलता है, सभी ऋषि मुनि वहां पर जाते हैं दर्शन देने के लिए। महाराज, आपको श्राप लगा है। कोई कहता है महामृत्युंजय करा लीजिए, कोई कहता है सप्तचंडी करा लीजिए, कोई कहता है, सब अपने अपने उपाय बताते हैं। लेकिन इतने में देखा क्या कि सुखदेव भगवान सामने से चले आ रहे हैं। जैसे सुखदेव भगवान का दर्शन हुआ, ऋषियों ने कहा राजन, अब चिंता करने की बात नहीं है, तुम्हारी मुक्ति स्वयं चल करके तुम्हारे पास आ रही है। कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटनो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो अरे देखो तो राजन, दिगंबरम वक्त विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुम सर्वोत्तमाभम, कितना सुंदर शरीर है, सुडोल शरीर है, घुंघराले बाल है और तन में केवल एक कौपिन धारण कर रखा है। छोटे छोटे बालक नन्हे नन्हे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। नंगा बाबा आ गया, खेल कूद रहे हैं, चीख रहे हैं। महाराज परीक्षित जैसे ही देखा खड़े हो गए। सुखदेव भगवान को आसन में बैठाला और बैठाल करके पूजन करना प्रारंभ कर दिया। जब उन बालकों ने देखा हमारे महाराज स्वयं पूजन कर रहे हैं, दूर भाग खड़े हुए, बोलो जय श्री कृष्ण। और आइए महाराज परीक्षित को यही पूजन करने दें गुरु जी का है? और आज की कथा को यही विराम देंगे और कल की कथा आगे से श्रवण करेंगे। सभी लोग समय से उपस्थित होंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद।